राधे राधे बडीज। दिस साइड फ्रॉम डीएसए क्लासेस उदयपुर सर। तो सर अपन मैथ्स का पहला चैप्टर पढ़ेंगे सर। पहला चैप्टर का नाम क्या है सर? सर पहला चैप्टर का नाम है सर इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर सर। ठीक है सर, इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर्स पढ़ेंगे सर। सर रियल नंबर्स क्या होते हैं सर? सर रियल नंबर्स वो होते हैं जो रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स का मिक्सअप होते हैं सर, जिसमें रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर सर दोनों आते हैं सर। सर ठीक है सर। सर आगे और पढ़ाओ कि नंबर्स और क्या होते हैं सर? बेसिक लेवल से पढ़ाओ सर, बेसिक लेवल से पढ़ाएंगे सर। अगर इस चैप्टर के बाद कुछ भी क्वेरी हो तो सर आप कहाँ मैसेज करोगे सर? इस नंबर पे मैसेज करना सर, आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी सर। सर दिलीप सर क्या कहते हैं सर? दिलीप सर कहते हैं कंसिस्टेंसी होनी चाहिए सर। सर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ठीक है सर। सर इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन में सर अपन रियल नंबर सर, अब आप पहले बताओ कि जब बेसिक लेवल बताओ सर। इंट्रोडक्शन रियल नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं? ठीक है सर। सर पहले बात करेंगे अपन वोल नंबर्स की सर। सर वोल नंबर्स जो होते हैं वो सर जीरो से लेके प्लस इन्फिनिटी तक होते हैं सर। सर अगली बात करेंगे अपन नेचुरल नंबर्स की सर। सर ये हमें पता है कि वन से लेके प्लस इन्फिनिटी तक होते हैं सर, ये हमें ध्यान है सर। सर इंटीजर्स के बारे में बता दो सर। सर रिकैप करा दो सर। सर इंटीजर्स वो होते हैं सर जो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जाते हैं सर। ठीक है सर। सर ये भी ध्यान है सर। सर और कुछ सर? सर इसके अलावा नंबर्स होते हैं क्या सर? सर ज़रूर होते हैं, क्यों नहीं होता सर? सर रेशनल नंबर्स की अभी तो बात की थी अपन ने, आपने अभी तो बोला था रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स का मिक्सअप है कौन सा? रियल नंबर सर। सर वो कौन होते हैं सर? सर रेशनल जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख पाए सर, डेसिमल नंबर्स, जिसको अपन डेसिमल नंबर्स कहते हैं सर। ठीक है सर। तो सर एक और होते हैं सर। सर उसका नाम क्या होता है सर? सर उनका नाम होता है सर इरेशनल नंबर सर। सर इरेशनल नंबर्स कौन होते हैं? सर इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जो रूट टू हो गया सर, सर रूट थ्री हो गया, जो सर पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते सर, जिसको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं, जो रेशनल नहीं होता सर, सिंपल सी बात है, जो रेशनल नहीं होते हैं वो क्या होते हैं सर? इरेशनल होते हैं सर। सर जो रेशनल नहीं तो इरेशनल होते हैं, मतलब अंडर टू अंडर थ्री, ये पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं। सर इसके अलावा कोई नंबर्स होते हैं सर? सर हमने बोला कि रेशनल और इरेशनल नंबर को मिला के तो सर क्या बन जाता है सर? रियल नंबर्स बन जाता है सर। रियल नंबर्स बन जाता है सर। रियल नंबर्स के अलावा होते हैं सर? हाँ ज़रूर होते हैं सर। वो कौन से होते हैं सर? वो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं सर। सर वो इमेजिनरी नंबर्स कब आएंगे? अभी तो नहीं है सर, नहीं है सर। वो इमेजिनरी में तो सर 11 12th में ही आएंगे सर, अभी तो नहीं आने वाले। और कौन से चैप्टर में आएंगे सर अगर बोले तो? कॉम्प्लेक्स नंबर सर। एक कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं जिसमें रियल नंबर्स प्लस इमेजिनरी नंबर्स है, माइनस प्लस जो भी सर। ठीक है सर। सर आप आगे पढ़ो। सर आगे ये हैं कि आगे सर इलुसिड डिवीजन फॉर्मूला सर, इलुसिड डिवीजन लेमा, ये सर एक फॉर्मूला होता है जो इलिसिड ने बनवाया था सर। क्या बनवाया था सर? वो पहला तो ये बोलता है सर, उसका एक फॉर्मूला है डिवाइडेड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर सर। सर डिविडेंड क्या था सर? ये था, कोशेंट ये था सर, डिवाइजर ये था और रिमाइंडर ये था सर। सर ये बस ये फॉर्मूला बता सर, अगर ये हम पढ़ लेंगे तो हमें अगर कोई भी तीन चीज़ें दे रखी हैं तो एक चीज़ अपन निकाल सकते हैं सर। चलो ठीक है सर। सर स्टेटमेंट इसकी क्या होती है सर? स्टेटमेंट इसकी बहुत सिंपल सी है, इसकी एचसीएफ निकालने की स्टेटमेंट सर। सर एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर रहे हो ना सर? हाँ सर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की ज़रूर बात कर रहे हैं सर। सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर रहे हैं सर। ठीक है सर। सर एचसीएफ कोई नंबर्स का करके दे दो तो हमें पता चल जाएगा सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। सर हमें आता है तो भी आप करके बता दो सर। दो नंबर्स दे रखे हैं सर, सर 56 और 72 सर, इसका करके देख लेते हैं सर। सर 56 और 70, सर अगर मैं 56 और सर 72 का एचसीएफ करता हूँ सर तो क्या होगा सर? सर टू को अगर मैं करूँगा तो 28 होगा सर, 36 होगा, इसको टू से डिवाइड करेंगे सर, इसको फिर से टू से डिवाइड कर दूँ तो 14 और 80। सर एक चीज़ आप ध्यान रखना सर, मैं दोनों को कर रहा हूँ डिवाइड सर टू से, 7 को भी कर रहा हूँ, अभी 9 आए, पर सर यहाँ देखो तो मैं 7 को डिवाइड नहीं कर सकता हूँ सर, टू से तो होगा ही नहीं सर, 3 से ही होगा, पर 7 को नहीं कर रहा हूँ सर, सिर्फ 9 को कर रहा हूँ। तो सर ये 7 1 आ रहा है और सर 7 को करूँगा राइट 1 1 आ। तो सर हमें फैक्टर्स क्या मिले? टू 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 मल्टीप्लाई बाय थ्री सर, मल्टीप्लाई बाय थ्री मल्टीप्लाई 7। सर हमने ये चीज़ देखी कि जो हाईएस्ट वैल्यू थी, मतलब हाईएस्ट लगातार जो कॉमनली चला वो सर ये तीन नंबर थे। इसके बाद सर 7 से डिवाइड हुई नहीं चीज़ें, 9 से हुई थी, उसके बाद सर लास्ट में 7 से करी थी। तो सर हम देखें तो हाईएस्ट जो कॉमनली डिवाइड हुए थे, मल्टीप्लाई हुए थे सर, डिवाइड हुए थे सर ये थे। तो सर इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? सर इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा 8 होगा सर। इसको क्या बोलेंगे सर? सर इसको बोलेंगे एच सी एफ सर। ठीक है सर। सर अगर इसको इन सब का मल्टीप्लिकेशन होता तो वो सर एलसीएम होता सर। ठीक है सर। सर हम एलसीएम और एचसीएफ दोनों समझ गए हैं क्या होता है सर। ठीक है सर। अगर एलसीएम एचसीएफ समझ गए सर तो अपन को इलुसिड डिवीजन फॉर्मूला लैम्बडा फॉर्मूला में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सर। ये भी लिखा दो सर एक बार। ठीक है सर, ये भी लिखा देते हैं सर, ये भी लिखा देते हैं सर। इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता था, डिवाइडेंड सर इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय
कोशेंट प्लस रिमाइंडर सर। सर आपने लिखा दिया और हमने अपने दिमाग में लिख लिया सर। सर याद हो गया, ठीक है सर। सर ये चीज़ तो याद होगी सर। अगला जो एक और थ्योरम बताइए, दो थ्योरम थी सर स्टार्टिंग से, एक तो इल्यूसिव डिवीजन लेमा थी और सर दूसरी क्या थी, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक सर। सर ठीक है सर, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बोल सर ये बोलती है जब अपन एलसीएम लेते हैं किसी चीज़ का, एचसीएफ लेते हैं, तो उसमें अपन सर क्या लेते हैं, प्राइम नंबर्स लेते हैं सर। सर क्या लेते हैं अपन, प्राइम नंबर्स लेते हैं सर। सर प्राइम नंबर्स क्यों लेते हैं सर? सर प्राइम नंबर्स वो यूनिक आइडेंटिटी बनाता है उस एचसीएफ एलसीएम की। तो सर एचसीएफ एलसीएम करेंगे तो अपन क्या करेंगे सर, प्राइम नंबर्स लेंगे सर। तो यही बता रहा ना सर, कंपोजिट नंबर्स में क्या बता रहा सर, जो भी कंपोजिट नंबर होगा सर, एक कंपोजिट नंबर क्या होता है सर, जो वन और खुद से डिवाइड हो, वन से डिवाइड पर इसके अलावा भी डिवाइड होता है किसी से सर, उसको बोलते हैं अपन कंपोजिट नंबर सर। ठीक है, वो जो कंपोजिट नंबर होता है कैन बी एक्सप्रेस मतलब फैक्टराइज्ड, मतलब उसका अगर जब फैक्टर निकालेंगे सर तो वो प्रोडक्ट किसका होगा, प्राइम सर का। अभी सर अपन ने 56 72 किया था, दोनों कंपोजिट नंबर थे सर। सर उसके जो अपन ने निकाले थे फैक्टर्स वो भी सर 2 निकले थे, और एक 3 था और एक 7 था सर। सर 7 3 और 2 दोनों तीनों क्या होते हैं सर, प्राइम नंबर्स होते हैं सर। सर प्राइम नंबर्स जो खुद से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो, इसके अलावा और किसी से डिवाइड ना हो सर। सर एलसीएम एचसीएफ हमने पढ़ लिया सर। सर एलसीएम भी हमने पढ़ लिया सर, और सर एलसीएम के बारे में भी हमने पढ़ लिया सर। हमें आता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सर। सर तो इसकी एप्लीकेशन सर प्राइम फैक्टराइजेशन से सर इसमें क्या निकाल सकते हैं सर, एचसीएफ या एलसीएम सर। सर क्वेश्चन कब कराओगे सर? सर अगली आप जो क्लास देखोगे उसमें सारे क्वेश्चन ही लिखे होंगे सर। सर सारे क्वेश्चन लिखोगे, सारे सब बताओगे सर, बिल्कुल ए टू जेड पढ़ाएंगे सर। सर एक्सरसाइज वाइज बताएंगे सर। सर आपको कोई प्रॉब्लम अगर वो देख लिया सर तो आपको बस एग्जाम में जाके लिखना ही है और याद नहीं रखना है सर, लिखना ही है बस सर। लिखने से सब याद है, याद तो हम करा ही रहे ना सर। सर रेशन नंबर भी बता दो सर। सर रेशन नंबर वो होते हैं जो अपन ने बात करी थी, √2 जैसे पाई हो गया, √2 हो गया, जो पी बाई क्यू की मतलब जो रेशनल नंबर्स नहीं होते सर। ठीक है सर। सर उन प्रॉपर्टीज़ क्या होती है सर, ये सर नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन रिपीटिंग होते हैं, और इनका सर का जो अगर सम इनका सम करेंगे या प्रोडक्ट करेंगे सर रेशनल नंबर के साथ तो क्या आएगा सर? सर क्या आएगा, इरेशनल नंबर ही रहेगा। मतलब प्रोडक्ट करेंगे अगर सम या प्रोडक्ट करेंगे सर रेशनल नंबर का इरेशनल नंबर के साथ तो सर इरेशनल नंबर ही आएगा सर। आगे पढ़ेंगे, आगे इसमें यही तो बता रखा है सर। सर इसमें क्या बता रखा है, ऑपरेशन रियल नंबर्स में एडिशन और सब्ट्रैक्शन सर बता रखे हैं। सर क्या बता रखे हैं कि अगर मैं प्लस करूंगा या माइनस करूंगा दो इरेशनल नंबर्स को तो सर रिलेशन नंबर ही आना है सर। मैं 2 - 4 करूँ सर, 4 - 2 करूँ सर, रिलेशन नंबर ही आना है। ठीक है सर, इरेशनल नंबर ही आना है सर। बट सर अगर मैं जब सम और डिफरेंस करूंगा रेशनल नंबर और सर इरेशनल, एक रेशनल नंबर दूँ सर, एक इरेशनल नंबर दूँ, ठीक है सर। सर एक रेशनल नंबर दूँगा, एक इरेशनल, तो उसका जो आंसर होगा सर वो भी इरेशनल नंबर ही होगा। मतलब सर रेशनल इरेशनल में दोनों में इरेशनल ही आगे पॉइंट ले लेता है सर। सर अगर सम और डिफरेंस करूंगा रियल नंबर का तो सर माइट बी चांस कि सर जैसे मैंने √2 माइनस √2 ले लिया सर, 1 आ गया, 1 तो रियल नंबर होता है, रेशनल नंबर होता है सर, तो ये रेशनल नंबर मिल गया सर। ठीक है सर। पर अगर मैं √2 - 1 करूँ तो सर ये तो इरेशनल नंबर ही होगा। मतलब अपन को नहीं पता है सर, रेशनल नंबर भी हो सकता है, रेशनल नंबर भी हो सकता है। सम और डिफरेंस किसका सर, दो इरेशनल नंबर का सर। इसको आप ये मतलब सर 1/√3 ले लो सर, तो पता चल जाएगा सर। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करेंगे सर तो भी बात वही है, मोटे अपन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करेंगे रेशनल नंबर का तो रेशनल नंबर ही रहेगा, और इरेशनल नंबर का तो इरेशनल नंबर ही रहेगा, और वो रेशनल नंबर इरेशनल नंबर हो सकता है अगर दो इरेशनल नंबर्स का काम करेंगे सर। रेशनलाइजेशन एक नया टॉपिक है सर। सर ये पढ़ाओ सर, क्योंकि सर आगे ये बहुत काम आने वाला है सर। ठीक है सर। सर रेशनल नंबर पढ़ा देते हैं सर। सर अगर अपन अब रेशनलाइजेशन की बात करें सर, सर किसकी बात कर रहे हैं अपन, सर रेशनलाइजेशन की बात कर रहे हैं सर, अपन रेशनलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो उसमें पढ़ते हैं, ठीक है सर। सर उसमें पढ़ते हैं 1 अगर अपन √3 करें सर, ठीक है सर, इसका अगर मल्टीप्लाई करूँ और मुझे √3 को सर अब मुझे रियल नंबर्स मतलब वैल्यू अपन को नीचे सर एक रेशनल नंबर चाहिए सर, तो क्या करें सर? सर क्या कर सकते हैं, तो सर ऐसा कर सकते हैं अपन इसको √3 कर दे सर। सर मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ सर, जो नीचे नंबर थी उसको ऊपर और नीचे से दोनों से मल्टीप्लाई कर सर। इसको अगर कैंसिल आउट कर दें तो भी सर 1 ही आना है। तो सर ये लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई लिखने में प्रॉब्लम है ही नहीं सर। सर अगर कोई लिखने में प्रॉब्लम है ही नहीं तो ठीक है सर, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं सर, √3/3 आ जाए। क्यों सर? सर 3/2 सर मल्टीप्लाई करेंगे तो सर अगर बेस सेम होता है तो पावर प्लस होती है, तो सर 3 आ जाएगा सर। ठीक है सर, मतलब समझ गए सर अपन। सर अगर इसको भी मैं डिवाइड कर दूँ सर, ये क्या वापस आ जाएगा? हाँ सर आ जाएगा, क्यों नहीं आना जाएगा। √3 को एक बार करेंगे, √3 करेंगे तो सर आ रहा है ना अपना 1/√3 आंसर आया सर। इसको क्या बोलते हैं, रेशनलाइजेशन। सर ये आपने बताया सर, साइन अगर आ गए तो क्या करेंगे सर? सर साइन आ गए तो भी पढ़ लेते हैं सर। सर अगर यहाँ -√3 - 1 आ गया सर तो क्या करेंगे सर? तो अपन सर √3 और 1 तो लिखेंगे जो सर ऊपर लिखते थे ऐसे ही,
√3 और 1 तो लिखेंगे सर, पर सर जहाँ माइनस होगा, जहाँ जो भी साइन होगा सर उसका अपोजिट करेंगे सर। यहाँ माइनस है तो प्लस कर दूंगा, माइनस है तो प्लस कर दूंगा सर, यहाँ प्लस कर दूंगा और यहाँ भी प्लस कर दूंगा सर इनका अगर मैं लिखूं सर, तो सर अपन जानते हैं सर क्या करेंगे सर, माइनस को कॉमन ले लो सर, तो √3 + 1 और यहाँ भी सर √3 + 1 सर, a+b क्या होता है सर, a² + b² सर +2ab होता है सर इस फॉर्मूले से तो हम इसका आंसर निकाल देंगे सर। ठीक है सर इसका आंसर निकल जाएगा सर। ये रेशनलाइजेशन होता है। इसमें सर अगर माइनस क्यों नहीं लिखा, तो सर अगर यहाँ प्लस ले लो तो यहाँ माइनस ले लो ना सर, अगर माइनस में लेंगे तो वैसे ही सर प्लस ही होंगे, इसलिए सर अपन ने यहाँ माइनस नहीं लिखा, वरना सब में जो नीचे वाला जो भी साइन होगा वो ऊपर जाके दोनों समय अपोजिट साइन बनेगा सर, और ऊपर जो सेम वैल्यू होगी सेम वैल्यू निकलेगी सर। ठीक है सर रेशनलाइजेशन तो सर कंप्लीट हो गया सर, हम समझ गए सर रेशनलाइजेशन कंप्लीट हो गए, पर सर चैप्टर लगभग खत्म हो गया सर इरेशनल नंबर पे। पर सर हमें बताओ सर, अगर ये खत्म हो गया पर सर क्वेश्चन तो कराना पड़ेगा सर। ठीक है, अगले आप वीडियो में आओगे सर, अगली जो वीडियो के आप जो अभी लिंक दिख रही है सर उस पर जाओगे, डिस्क्रिप्शन मिलेगा या सर आपके आई बॉक्स में दिख जाएगा, उसमें आप अगली वीडियो बताओगे तो आपको सर सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे सर। और सर कुछ क्वेरी हो तो क्या करेंगे सर क्वेरी हो तो अपन को बोल ही रखा है ना सर, दे रखे हैं नंबर सर, कॉल कर देना सर, मैसेज कर देना, आपको जल्द से जल्द रिप्लाई देगा। पर सर क्या करना है, कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है सर, आदतें बनाए रखनी है और अंदाज बनाए रखना, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहना है सर। थैंक यू सर, टीम DSS सर।